हेलो स्टूडेंट, मैं टिकेश्वर देवांगन आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। ये आज क्लास 11th का पशुपालन सब्जेक्ट है ये, और ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और ये जो पार्ट है उसका नाम है प्रारंभिक अध्ययन। पशुपालन का प्रारंभिक अध्ययन, ये इकाई पहला है। और हम इसमें देखेंगे प्रारंभिक अध्ययन के बारे में, पशुपालन का परिचय पढ़ेंगे और कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला चीज़ तो पढ़ेंगे पशुपालन का परिचय, पशुपालन का परिचय। उसके बाद दूसरा चीज़ हम जानेंगे कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में, कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान। तो ये दो चीज़ आज हम कवर करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पशुपालन जो होता है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात जान लेते हैं पशुपालन में हम जो है पालतू पशु का अध्ययन करते हैं, जिनसे हमें आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनसे हमारे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम ये देखेंगे इस प्रारंभिक अध्ययन में, आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले जो है जैसे 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 पहले आदि मानव थे, आदि मानव के बाद से जैसे डेवलप होते गया होमो सेपियंस आए और जैसे इंटेलिजेंसी बढ़ी उनके में, तो वो सबसे पहले किसको पालना चालू किए? वो भेड़ को पाले। भेड़ पालन, भेड़ का पालन सबसे पहले वो भेड़ का पालन किए। तो भेड़ पालन कब किए? 8700 BC में किए थे, बिलियन सेंचुरी में किए थे। उसके बाद से जो है भेड़ पालन हुआ, भेड़ पालन के बाद से बकरी पालन हुआ 7700 BC में। उसके बाद से फसल उगाना चालू हुआ 7500 BC में। तो ऐसा है। तो ये सभी तो प्रारंभिक अध्ययन में हमको इसको जानना है। इसके साथ साथ हम ये बता देते हैं भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 60 से 70% जनसंख्या कृषि से ही अपनी जीविका चला रही है। अपनी आजीविका चला रही है। प्रारंभिक अध्ययन में ये देखेंगे भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्व के 20% पशुधन भारत में पाए जाते हैं। यह विश्व का 20% पशुधन भारत में पाया जाता है। पशुओं के कृषि में उपयोग के साथ साथ जो अन्य चीज़ हैं, देखो
पशुओं के कृषि में उपयोग के साथ साथ अन्य चीज़ों में, जैसे साथ साथ अन्य चीज़ हो गया, अन्य अन्य चीज़ों में भी, जैसे कि उनके चमड़ी, सींग, खुर आदि को भी निर्यात करने से भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये सबको निर्यात करने से विदेशी मुद्रा क्या होती है? प्राप्त होती है। चमड़ी, सींग, खुर आदि को निर्यात करने से जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है भारत को, है ना। पशुओं से क्या हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं, पशुपालन के बारे में परिचय देख रहे हैं भाई। परिचय में हमने सबसे पहले जाना कि सबसे पहले जो है कि पालतू पशु का अध्ययन करते हैं इसमें, है ना। जैसे हमारे आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति होती है भेड़। सबसे पहले भेड़ पालन चालू हुआ था। उसके बाद से भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग जो है 60-70% जनसंख्या जो कृषि से अपनी आजीविका चला रही है। उसके बाद से हमने देखा विश्व में 20% पशु भारत में पाया जाता है। और पशुओं के कृषि में उपयोग के साथ साथ अन्य चमड़ी, सींग, खुर आदि निर्यात करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये और इसके साथ साथ में भारत में क्या है, सभी कृषि कार्य, जितने भी कृषि कार्य होते हैं, जैसे कि जुताई करना, बुआई करना, और क्या क्या कृषि कार्य होता है, इसके अलावा बियासी करना, है ना, बियासी करना, बोझा ढोना, है ना। और साथ में बोझा ढोने के साथ साथ में फसल को मिंजाई करना, ये सभी कार्य भारत में अधिकतर पशुओं से किए जाते हैं। अधिकतर पशुओं से ही किए जाते हैं। आपको बता देना चाहूँगा, भारत को जो है भैंस की जन्मभूमि कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? भारत को भैंस की जन्म भूमि कहते हैं। भारत को भैंस की जन्मभूमि कहते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक भैंस भारत में पाया जाता है। और भारत में जो है 53% दूध भैंस से प्राप्त होता है। 53% दूध भैंस से प्राप्त होता है। 42% गाय से प्राप्त होता है। और 2 से 3% भेड़ बकरी और ऊँट से, भेड़ बकरी छोटे जीवों से प्राप्त होता है। तो ये है भाई, इतने परसेंट में जो है गाय, भैंस, बकरी लोगों से दूध प्राप्त होता है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड इंडियन इकोनॉमी। तो कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व, क्या क्या महत्व है? तो हमारे दैनिक जीवन के सभी आवश्यकताओं में पशुओं का महत्व है। तो सबसे पहले नंबर में देखते हैं कृषि में पशुओं का उपयोग। कृषि में पशुओं का उपयोग तो खेती का संपूर्ण कार्य जितने भी हैं, खेती के संपूर्ण कार्य में पशुओं का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि फसल की बुआई, खेत की जुताई, बियासी करना, भार पशुओं को, सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाना, सामान को ढुलाने के लिए, सभी चीज़ों में पशुओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा है पौष्टिक आहार की प्राप्ति। पौष्टिक आहार की प्राप्ति। तो पौष्टिक आहार की प्राप्ति, तो पशुओं से हमें बहुत प्रकार के पौष्टिक पदार्थ हैं, जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, दूध से
बने पदार्थ पदार्थ जैसे घी, मक्खन, दही आदि चीज़ की प्राप्ति होती है, तो पौष्टिक आहार की प्राप्ति। उसके बाद जीवाश्म खाद की, उसके बाद से तीसरे नंबर में देखेंगे जीवाश्म खाद की प्राप्ति। जीवाश्म खाद पशुओं से हमें गोबर की खाद प्राप्त होती है, जिसको FYM कहते हैं, जानते हैं। FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्यूर। इसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा इसको बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। किसको? गोबर की खाद को इसको फार्म यार्ड मैन्यूर भी कहते हैं। और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है और 0.25% फास्फोरस पाया जाता है और 0.5% पोटास पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। जीवाश्म खाद की प्राप्ति तो पशुओं से हमें गोबर की खाद प्राप्त होती है, जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं, जिसको खेती में डालने पर ये भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी। और उसके बाद से हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो उसके बाद से हम देखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो रिज इन नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं इसको। कृषि तथा पशुपालन हमारे देश में सबसे बड़े उद्योग हैं और राष्ट्रीय आय का कुल वार्षिक आय का 20% पशुओं से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का 20% भाग हमको पशुओं से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का 20% भाग जो है पशुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद से देखते हैं और क्या उपयोग है। तो 5वां नंबर में आ जाता है हमारा रोजगार की प्राप्ति। तो रोजगार की प्राप्ति कैसे है? ठीक है, चमड़ा, घी, खाद, ऊन आदि उद्योग पशु से प्राप्त होते हैं। पशु से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? चमड़ा, घी, खाद और ऊन, अंडा, ये सभी हमको पशुओं से प्राप्त होते हैं। और प्राप्त होते हैं और इसको बेचने से हमको रोजगार की प्राप्ति होती है। उसके बाद खाली समय का उपयोग है। तो खाली समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो जिन लोग सेवा रहित भी होते हैं या सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के कर्मचारी हैं, वो क्या कर सकते हैं? शाम के समय में दुग्ध व्यवसाय को अपना करके एक्स्ट्रा आय प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ना कोई टैक्स लगना है ना कुछ होना है। ये एग्रीकल्चर में ऐसे उद्योग जिनको अपनाने से सेवा रहित या सेवानिवृत्त कर्मचारी जो होते हैं, वो शाम के समय में दूध वगैरह का सेलिंग करके वो क्या कर सकते हैं? रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? यातायात में उपयोग है। यातायात में उपयोग है। तो गधे, घोड़े, खच्चर आदि का उपयोग यातायात के लिए किया जाता है। यातायात में ये हो गया। उसके बाद से अगला है ईंधन की प्राप्ति। तो गोबर से जो कंडे बनते हैं, उससे उपले बनाए जाते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं ईंधन के रूप में या बायोगैस के रूप में कर सकते हैं। बायोगैस की प्राप्ति होती है। ईंधन की प्राप्ति, पशु के गोबर से हमको बायोगैस प्राप्त होता है। बायोगैस की प्राप्ति होती है। ये ईंधन के रूप में
है ना भाई। उसके बाद अनुपयोगी पदार्थ का कृषि में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पशुओं से मिलने वाले भूसे आदि का उपयोग कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये सभी है इसके उपयोग हैं, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व है ये पूरा। तो हमने बताया कृषि में पशुओं का उपयोग पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती है, जीवाश्म खाद की प्राप्ति होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, रोजगार की प्राप्ति होती है, खाली समय का उपयोग कर सकते हैं, यातायात का उपयोग करते हैं, ईंधन की प्राप्ति होती है। ये सभी है। आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। चलो ठीक है, थैंक यू।